बकरा ईद और बकरा मंडी जो सिर्फ बच्चों के लिए त्यौहार नहीं बल्कि देश की जो इकोनॉमी है उस पर असर डालने वाला एक त्यौहार भी है। और मैं इस वक्त जामा मस्जिद की मीना बाजार की बकरा मंडी में पहुंचा हूं और बकरा मंडी में भी कहीं और नहीं, इस बार आपको युवान एग्रो फार्म के बीच में पहुंचा हूं जो दिल्ली की जामा मस्जिद में पहली बार इस तरह का वीआईपी टेंट जो आप देख रहे हैं बकरों का बाजार लगा है। और वो लगाने वाले कोई नहीं बल्कि इंडियाज बिगेस्ट गोट फार्मिंग करने वाला युवान एग्रो है। यहाँ कई नस्लों के बहुत खूबसूरत बकरे लाए गए हैं, लेकिन उससे पहले मैं बकरा मंडी पर, उनके रेट्स पर, भारत की इकोनॉमी पर बकरा मंडी का कितना असर पड़ता है उस पर चर्चा करने से पहले ये जो त्यौहार है सुन्नत इब्राहिमी के हुकूक को अदा करने वाला त्यौहार, वो उस पर मैं ज़रूर आपके साथ बात करूंगा। ये त्यौहार सिर्फ सुन्नत इब्राहिमी का हुकूक अदा नहीं करता है बल्कि जो हमारे घरों में बच्चे हैं उनके खुशियों का भी एक बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है। जामा मस्जिद बकरा मंडी की तस्वीर पहले ही हम आपको दिखा चुके हैं, लेकिन अब हम आपको दिखा रहे हैं युवान एग्रो फार्म्स जो कि आगरा, जोधपुर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से, जो कि इंडिया का बहुत बड़ा गोट फार्मिंग है, वो अब राजधानी दिल्ली आ पहुंचा है। और दिल्ली में इनकी क्या खासियत है बकरों की, क्यों इन्होंने यहाँ वीवीआईपी टेंट फर्स्ट टाइम लगाया है और क्या क्या माल यहाँ बेचने वाले हैं, कैसे कैसे रेट होने वाले हैं, बेचने के लिए किस तरह की गैलरी वगैरह लगाई गई है, उन सब पे मैं आपसे आज तफसीली गुफ्तगू करूंगा। आइए पहले आपको ये कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ और इनके बकरे दिखाता हूँ कि आखिर कितने तगड़े और ज्यादातर यहाँ आपको एक ही कलर के बकरे जो है वो नजर आएंगे। कुछ बहुत खतरनाक जिनको कहते हैं हम आंडू बकरा, वो भी आपको यहाँ नजर आएगा। मैं फिलहाल जो इसके ऑनर हैं डीके साहब, उनसे मैं बात करूंगा, आपको तमाम चीजें दिखाऊंगा और बताऊंगा कि आखिर किस तरह से ये युवान एग्रो इस बार पहुंचे हैं, और कोशिश करेंगे कुछ अंदर की भी बात इनके साथ जरूर की जाए। ये स्टोरी आप इंडिया फर्स्ट और न्यूज़ रिपोर्ट्स पर और साथ के साथ अवेयर पॉइंट न्यूज़ पर जरूर देखें। तो युवान एग्रो फार्म को देखने के लिए बच्चे ही नहीं, सोशल मीडिया पर वीडियोस देखकर यहाँ पुरानी दिल्ली की तमाम आवाम पहुँच रही है और उन बकरों को देखने के लिए पहुँच रही है जो कि वजनी तौर पर एक साथ इकट्ठे किए गए हैं और एक अलग कैटेगरी वाइज उनको जो है वो यहाँ बेचा जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो आवाम का हुजूम है लोगों को देखने का, अभी जस्ट लाइट ओपन हुई है क्योंकि इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट और मोहम्मद रब्बानी अवेयर पॉइंट न्यूज़ यहाँ पहुँचे हैं इस पूरी खबर को आपको दिखाने के लिए, क्योंकि वैसे तो ये कोई खबर नहीं, लेकिन पुरानी दिल्ली में इस तरह का कैंप पहली बार लगने जा रहा है जहाँ वीवीआईपी कैंप में बकरे बिक रहे हैं। पहले भी हालांकि कुछ बेहतर इंतजाम करके जो है वो इस तरह का कैंप लगाया गया, लेकिन आप देखें लोग किस तरह से बेसब्री से इंतज़ार में हैं सामने कि वो ये देखने के लिए कि आखिर जो है कब ये जो है यहाँ खरीदारों के लिए और बकरे वालों के लिए इस पूरे एरिया को पूरी तरह से खोल दिया जाए। बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। इस तरह से पहले कभी जामा मस्जिद में बकरों का बाजार लगा था? नहीं लगा। तो इस बार ये अलग हटके जो है वो लगने जा रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। पहले अभी लगा नहीं अभी तक। अच्छा, इस बार लगा शायद। लेकिन इंडिया के दूसरे इलाकों में या पाकिस्तान वगैरह की वीडियोस आती थी, वहाँ इस तरह के टेंट दिखते थे। जी। तो यहाँ बकरे भी कुछ खास हैं इनके, लग रहा है? जी, यहाँ पे कोटा भी है। मतलब है, कोटा भी है, अलग अलग। आप कहाँ से आए? मैं यही आजाद मार्केट। आजाद मार्केट का है। आप बताइए कैसी लग रही है इस बार की बकरा मंडी? बहुत बढ़िया। बकरे महंगे हैं, सस्ते हैं? नहीं, सही है, बढ़िया है। सही है। लोग कह रहे हैं बहुत ज्यादा महंगा हो गया। उस हिसाब से रेट बढ़िया है। सही है। अच्छा, इनके रेट वगैरह आपने पूछे हैं अभी कुछ, या अभी ओपन नहीं हुआ है? अभी ओपन नहीं हुआ, अभी अंदर जाएंगे तब देखेंगे। अच्छा, कुछ देर में शायद इसकी जो है वो ऑफिशियली तौर पर ये लोग ओपनिंग करने वाले हैं और उसके बाद जो है इसको यहाँ विजिटर्स के लिए पूरी तरह खोल दिया जाएगा। बकरों का ये कैंप लग गया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और बहुत साफ़ सुथरा, बहुत मैनेजमेंट से ये डीके सर ने काम किया है। इतना साफ़ सुथरा जो भी बाड़ा है हमने तो आज तक देखा नहीं। जामा मस्जिद पर फर्स्ट टाइम इतना साफ़ सुथरा और इतना मैनेजमेंट से किया हुआ बाड़ा हमने पहली बार देखा है। पहली बार देखा है। इसके अलावा जो इस बार बकरा मंडी है यहाँ बता रहे हैं कि रेट काफ़ी ज़्यादा हैं क्योंकि पहले ही गोश्त के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो उसका किस तरह का इफेक्ट रहने वाला है? देखिए, ये गोश्त के दाम तो बड़े हैं, अमूमन सब जगह ही बढ़े हैं। और रहा बकरों के रेटों का मसला, तो बकरों के रेट यूँ ज़्यादा हैं क्योंकि हर चीज़ महंगी हो गई है। पहले बकरों की खिलाई के ऊपर इतना असर नहीं पड़ता था, अब जो है वो असर सिंगल से डबल हो चुका है बकरे के खिलाने के एतबार से, क्योंकि बकरे गर्मी भी है, गर्मी का भी टाइम है, बड़े बकरे होते हैं, हपकते बहुत ज़्यादा हैं, पानी उनको ज़रूरी चाहिए और
हवा उनको ज़रूरी चाहिए और इंसानों को भी गर्मी लग रही है। आप देख रहे हैं मेरे माथे पे, आपके माथे पर भी पसीना है, जबकि हम इतने बढ़िया इसके अंदर खड़े हुए हैं, उसके बावजूद भी हमें गर्मी फील हो रही है। आखिरी 2 सवाल मेरे आपसे, सुन्नत इब्राहिमी के इस हुकूक को अदा करने वालों के लिए क्या मैसेज के व्यापारियों को बहुत ज़्यादा तोड़बट्टा ना करें, दूर से, शहरों से, गाँव से अपनी जान का रिस्क लेकर वो यहाँ पहुँचें, उनको जी, लेकर जी। क्या मैसेज है आपका? नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि भाई देखो, मेहनत बकरे के साथ बहुत होती है, बहुत मेहनत होती है। व्यापारी पालने वाला ही जानता है कि उसने उस बकरे के ऊपर कितनी मेहनत की है और कितना उसको वक्त दिया है। अगर आप देखेंगे भाईजान, तो बकरे के पानी के भी पैसे नहीं आते हैं अगर बकरा पाल के बेचा जाए तो। हाँ बिल्कुल। और उन लोगों के लिए क्या मैसेज जो व्यापारी कोई अगर कस्टमर फंस जाता है, वो भी इस तरह का उनके लिए क्या है कि बहुत ज़्यादा किसी को महंगा ना दें? नहीं या नहीं, अगर अनजान हो- महंगे का तो भाईजान बात ऐसी है, हर आदमी अपनी आंख से देख के जानवर लेना ज़्यादा पसंद करता है। हाँ। तो महंगे का तो सवाल ही नहीं उठता, हर आदमी अपने बजट के अंदर जानवर लेता है। अब वो व्यापारी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बेचने के मामले में कितना हुनरदार है, और ये खरीदार के ऊपर डिपेंड करता है वो खरीदार लेने के अंदर कितना चंट है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान के रास्ते दिल्ली में युवान एग्रो फार्म की यहाँ आज इनोग्रेशन हो रहा है। इनका ये एक वीवीआईपी बहुत शानदार किस्म का इन्होंने यहाँ ये एक कैंप लगाया है, और इस बार बकरीद पे युवान एग्रो फार्म यहाँ बकरे बेचने के लिए आया। और इस वक्त जो डीके दिलीप कुमार हैं, जो ऑनर हैं इस पूरी युवान एग्रो फार्म्स के, वो खुद इसका इनोग्रेशन कर रहे हैं। और सीधा मैं आपसे इनको रूबरू करा रहा हूँ। डीके साहब, दिल्ली पहुंचने पर बहुत बहुत बधाई आपको। आपका पहले तो वेलकम है, आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनका हमारे मैं गोट फार्म ही बोलूँगा, इसको बड़ा तो बोल नहीं सकता। हाँ। और ये गोट फार्म लगाया है ये भाई हमारे विशाल भाई और नासिर भाई चौधरी साहब, तो इन लोगों के साथ मिलके हम लोगों ने ये पूरा फार्म लगाया है। शायद ये पहली बार लगा है, शायद। बिल्कुल। हमारी कोशिश ये है कि शायद अगले साल से और भी लोग आएँ और इस तरह का बड़ा लगाएं, ताकि बॉम्बे, पूना में जो अच्छे कुर्बानी के जानवर बिकते हैं वो यहाँ भी दिल्ली में शुरू हो। दिल्ली में मीना बाज़ार में सदियों से ये जामा मस्जिद की बकरा मंडी लगती आ रही है, लेकिन युवान एग्रो यहाँ एक नया कल्चर लेकर पहुँचा है। कैसा महसूस कर रहे हैं? देखने वालों का चारों तरफ से तांता लगा और इंतज़ार कर रहे थे आपके वीडियोज़ का। कोशिश यही रही है कि जो हमारे जानवर हमारे यहाँ पलते हैं हम उन्हीं को लाते हैं। हम ट्रेडर ब्रोकर नहीं है कि हम जाएँ गाँव से जानवर लाएँ और यहाँ बेचें। तो यहाँ जितने जानवर वो हमारे घर पे पले हुए हैं, स्वस्थ हैं, वैक्सीनेटेड हैं और हेल्दी हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि ये जानवर बहुत बहुत ज़्यादा फुर्तीले हैं, क्योंकि फ़ैट कंटेंट हमारे यहाँ 5% से ऊपर नहीं है। तो जो गोश्त की क्वालिटी होती है वो अच्छी होती है। तो वो सब छोटी छोटी चीज़ें हमारा ध्यान रखती हैं। इवन दो कि आगरा में चूँकि पानी खाड़ा है, तो हमारे जितने भी गोट्स हैं 5000 वो आरओ का पानी पीते हैं। जब 5000 आपके यहाँ टोटल बकरे जो है वो आरओ का पानी इसलिए पीते हैं कि पानी खा रहा है, तो पानी का फर्क पड़ता है। और वो आप देखिए हमारे जानवरों में। देखिए साहब, आज के ज़माने में लोगों को फिल्टर्ड पानी नहीं मिल पा रहा, आप बकरों को आरओ का पानी पिला पा रहे जी, हैं। कोशिश यही है। नबी ने कहा है कि जो कुर्बानी हो बच्चे घर की तरह पले, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि आपकी कुर्बानी कबूल हो। अच्छा, और उनको हम बच्चों की तरह घर पे कितने जानवर लेकर यहाँ डीके साहब पहुँचे? अभी हमारे पास 400 हैं। और ऊपर वाले ने चाहा तो 27 तारीख तक हम 400 मेंटेन करेंगे। यहाँ 400 मेंटेन करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो और भी मंगाएंगे? जी, आगरा में है हमारे पास 1700-1800 का स्टॉक अभी है, तो ज़रूरत जब भी साल भर में कितना बकरे का आप पालन पोषण करते हैं? 5000 बकरे पालते हैं जी। तो इंडिया का ये बिगेस्ट जो है वो एग्रो फार्म है जी। जी। और क्या खासियत है आपके बकरों की कि लोग क्यों युवान एग्रो ही बकरे खरीदने आए? देखिए, अभी जैसे सबको लग रहा है कि मंडी महंगी है। मंडी महंगी इसलिए नहीं है कि हम लोगों ने जितने लोग हैं छोटे बड़े मिलके मंडी को महंगा कर दिया, हम नहीं करते। सरकार, आप देखिए कि पिछले साल जो फीड कॉस्ट था, अभी के फीड कॉस्ट में 25% का इंक्रीज़ हुआ। जो पिछले साल मक्का में 19-20 रुपये मिल रहा था, अभी 25 रुपये से लेकर 27 रुपये मिल रहा है। जो हमें 20-21 रुपये में जौ मिलता था, आगरा की मैं बात कर रहा हूँ, वो हमें 27 रुपये का पड़ रहा है। इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा हुआ है। 2 रुपये और जोड़ लीजिए। पत्ती जो हरी पत्ती है वो 19 रुपये का लास्ट ईयर खरीदा था, इस साल 40 रुपये का है। तो ये फीड खिलाने के बाद, हम अच्छे से जानवरों को पालने के बाद थोड़ा बहुत होता है। कुर्बानी में मुझे नहीं लगता है कि कुर्बानी में लोग क्यों जानवरों को कहते हैं कि महंगा हो गया। साल भर कमाना है, ये रोज़ का गोश्त नहीं है। हमसे ये भी लोग कहते हैं कि अगर आपसे हम 80 किलो का जानवर खरीदे तो उसमें कितना गोश्त निकलेगा। तो मेरे हिसाब से कुर्बानी में गोश्त का कीमत तो नहीं होना है। गोश्त और कीमत पैसों की नहीं देखी जाती है, क्योंकि यहाँ सिर्फ नियत की कीमत देखी जाती है कि आप कीमत होती है कि आप किस नियत से कर रहे हैं। तो किसान है, देखिए हम तो ठीक हैं, लेकिन जिस किसान ने 10 बकरे पाले हैं उसका भी फीड कॉस्ट सेम आया जैसे हमारा आया है।
हमारा खर्चा थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टाफ ज़्यादा है। लेकिन आप ये देखिए कि वो जो 10 किसान एक राउटी लेके बैठा हुआ है, वो अगर कह रहा है आपसे कि 500-600 रुपये किलो का मान लीजिए, एक अंदाजन मान लीजिए, तो वो जायज़ मांग रहा है। क्यों? क्योंकि फीड कॉस्ट बढ़ा है और जानवर धीरे धीरे कम हो रहे हैं। जानवर कम हो रहा है। कम हो रहे हैं साहब। कुर्बानी के जानवर इस साल भी हिंदुस्तान में आप देखिए 27 तारीख को आज चांद दिखा तो 27 को ईद है, 26 तारीख तक जानवर ख़त्म हो जाएंगे, 27 तारीख तो शायद ही जानवर बचे। अच्छा, अब मन 28 को मुताबिक। बकरा ईद होगी, आज ऐलान हो गया है, एक दिन एक्सटेंड हो गया है, 28 को बकरा ईद अच्छा होगी। 28 को होगी, हाँ, सॉरी। हाँ। तो 28 को होगी, तो मैं कह रहा हूँ कि 2 दिन पहले आप ये मान के चलिए कि जानवर नहीं मिलेंगे। जिस तरह हीरे की कद्र सिर्फ जोहरी को होती है, उस तरह किसी भी जानवर की कद्र सिर्फ किसान को होती है। आप उसकी खूबसूरती, उसकी हाइट, उसका वज़न देखकर कतन अंदाज़ा मत लगाइए। अगर आप अंदाज़ा सिर्फ उसकी खूबसूरती, वज़न, हाइट देखकर लगा रहे हैं तो माफ़ कीजिए, आप किसी कुर्बानी के जानवर के पानी पिलाने के भी पैसे अदा नहीं कर रहे हैं। आंधी हो, तूफ़ान हो, सर्दी हो, गर्मी हो, वो तमाम शिरकतों में इस जानवर को, कुर्बानी के जानवर को बड़े ही मेहनत के साथ पालता है। विशाल साहब, बहुत शानदार इस बार युवान एग्रो यहाँ पहुँचा है। ये तो हमारी खुशनसीबी है कि एग्रो फार्म हमारे पास हमारे जामा मस्जिद में 4 चांद लगा है। ऐसी क्वालिटी दी, ऐसी नस्ल दी, ऐसी खूबसूरती दी और एक्टिविटी इनके जानवरों में इतनी है कि कोई भी जानवर यहाँ से आप 2, 4, 5 किलोमीटर पैदल लेकर के जाएंगे तो उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इनका वैक्सीनेशन वगैरह, मेडिसिन इनका खुद अपने ही ऑलरेडी इनके फार्म पर सब बिल्कुल 24 आवर सर्विस इनकी रहती वहाँ है। रहती है। हाँ जी, क्योंकि खुद विजिट किया था मैंने एक बार जा करके। और व्यापारियों के लिए आपका क्या मैसेज है? सब ठीक है जी, सही है, लेकिन यहाँ जो है इनका अपने फार्म का खुद वैक्सीनेशन वगैरह सब, सारी क्वालिटी वगैरह सब है। व्यापारी सब हैं जो काश्तकार आ रहे हैं, बाकी और बाड़े जो लगे हैं इनके, वहाँ काश्तकार आ रहे हैं, घरों से पाल के लाते हैं, सभी धर्म आते हैं यहाँ और बहुत अच्छा यहाँ रिज़ल्ट आता है इस मार्केट में कि सब एक मिलजुल करके एक अच्छा मैसेज जाता है। ठीक है साहब, बहुत मुबारकबाद। मुझे लग रहा है कि इतनी क्राउड भी जो है, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ आपको इसको देखने के लिए पहुँच रहे हैं। जी 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 जी। तो वो थोड़ा सा सेग्रीगेशन में टाइम लग गया था। हाँ। थोड़ा पानी उनी का थोड़ा लेकिन सा लोग था। काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे जी हैं। जी जी, जानवर अच्छे होते हैं तो लोग आते हैं, देखते हाँ। हैं। तो अच्छा। वो ईद का टाइम ही ऐसा होता है कि एक सबका मेला होता है, बच्चों को देखना होता है। खरीदार तो जो भी होते हैं, लेकिन पब्लिक भी होती है। दिलीप कुमार साहब, मैं आपसे इस पूरे मैटर में, बकरा ईद का त्यौहार हिंदुस्तान का मैं समझता हूँ इकोनॉमिकली भी एक बहुत बड़ा त्यौहार है। तकरीबन 1 लाख 2 लाख करोड़ से लेकर 4-5 लाख करोड़ तक का बकरा पूरे हिंदुस्तान में बिक जाता है। व्यापारी पालते हैं और पालने वाले कोई और नहीं, किसान होते हैं ना, उसमें किसी का धर्म देता जाता है। पंजाब में पंजाबी पालते हैं, ऐसा नहीं है, अलग अलग इलाकों में सब लोग पालते हैं। पालते हैं। तो इकोनॉमिकली बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। जी बिल्कुल पड़ता है। लेकिन जैसे बकरा ईद करीब आती है, कहीं ना कहीं एक दूसरे तरह की अफवाह, कोशिश। देखिए, मैं आपको एक बात समझाता हूँ। ये जो धर्म है और धर्म की सियासतें हैं, वो अपनी जगह और अपने पीस और पेस से चलती रहेगी। बिल्कुल। ना उसमें आपका कोई कंट्रीब्यूशन है, ना मेरा कंट्रीब्यूशन है। उन सियासत में या उन झगड़ों में या उन खींचातानी में जिनका कंट्रीब्यूशन है, ना वो आपके समाज के लोग हैं, ना मेरे समाज के। बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि जो ताना बाना आज सदियों से चला आ रहा है और जिस प्यार मोहब्बत से हम लोग रह रहे हैं, वो चलता रहे, वो ज़्यादा बेहतर है। और आप मुस्लिम हैं, मैं हिंदू हूँ, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं कौन हूँ और आप कौन हो। हम इंसान हैं और हमारे हिसाब से हमारा काम चल रहा है। बिल्कुल। और आपका काम चल रहा है। जामा मस्जिद देख लीजिए, जहाँ हम खड़े हैं, इसके पीछे मोटर बाज़ार है। 90% मुस्लिम ही काम कर रहे हैं, लेकिन उनके क्लाइंट 100% हिंदू हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है साहब कि जो खरीद रहा है या बेच रहा है उसमें भी हिंदू मुस्लिम है। ठीक है साहब, हम आस्था के लिए काम कर रहे हैं, हम उस चीज़ में पूरे खड़े उतरने की कोशिश कर रहे हैं। और किसान या हम जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, हम यही कोशिश कर रहे हैं, वहीं पी लेंगे। तो हमारे पास कोशिश ये रहती है कि उस फैब्रिक को हट के और हम एक अच्छे कुर्बानी लायक जानवर पाल पाए और आपकी कुर्बानी कबूल। यानी मैसेज साफ है, ताना बाना बिगाड़ने वालों को जो कुछ कर रहे हैं उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, मैं फिर कह रहा हूँ, ना वो आपके समाज के लोग हैं, ना हमारे समाज के। लाखों करोड़ों का व्यापार जो है वो बकरा ईद पर किया जाता है दुनिया भर में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर में। सुन्नत इब्राहिमी का ये हुकूक अदा करने की कोशिश करते हैं सब लोग।
एक बहुत अहम बात है, बकरा पालने वाले का किसी का कोई धर्म नहीं है और व्यापारी गांव में जाकर किसान से बकरा खरीदता है, बहुत से किसान मंडी में आकर बेचते हैं, लेकिन रास्तों में उनको बहुत दिक्कत परेशानियों का सामना आज के दौर में पड़ रहा है। बहुत होता है और ये गवर्नमेंट को भी हम लोगों ने कई बार लिख के दिया है, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी बोल रहे हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम महाराष्ट्र में हो रही है, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम गुजरात में हो रही है, अब एमपी में भी सुनने में आया है। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। गोट फार्मर्स और गाय और गोट में अंतर होता है, ये सरकार को भी समझना चाहिए और जो ताना बाना बिगाड़ रहे हैं उनको भी समझना चाहिए। उनको भी समझना चाहिए। तो अब युवान एग्रो यहाँ अगले 12 दिन मीना बाजार मीना बाजार हम लोग यहीं मिलेंगे। स्वागत कर रहे हैं आप लोगों का। जी, आप सबका स्वागत है, जितने भी आपके व्यूवर्स हैं। आप लोग आइए, देखिए, आपको अच्छा लगे खरीदिए, नहीं अच्छा लगे फिर भी आइए और हमारा हौसला अफजाई कीजिए। हमारा स्टाफ है, 400 जानवर लेके बैठे हुए हैं। बड़े बड़े फार्म में 400 जानवर नहीं होते हैं। मैं ये सर्तिया कह सकता हूँ कि शायद किसी गवर्नमेंट के भी फार्म में 400 जानवर नहीं होते होंगे, जो आपके एक जगह पे 400 जानवर हमारे फार्म के खड़े हैं। तो आइए देखिए हम लोग कितना मेहनत करते हैं इनको देखभाल करने और इनको पालने पोसने में। अच्छा डीके साहब, एक मैसेज मैं आपसे उन तमाम व्यापारियों को जो देश भर में अलग अलग मंडियों में जाकर माल बेच रहे हैं, उनके लिए भी मैं आपसे एक मैसेज चाहूँगा। जितने व्यापारी हैं मैं यही कहूँगा कि आप उनको सपोर्ट कीजिए, जो बायर हैं, जो हमारे भाई लोग हैं। देखिए, महंगा और सस्ता कुछ नहीं होता है, कुर्बानी का जानवर है, बहुत मेहनत से एक किसान पालता है और 12 महीना या उसको 17 महीना पालता है, तब जाके वो एक 70-80 किलो 100 किलो का जानवर होता है। तो कृपया उसको 2 रुपये दीजिए, कम से कम उसके दिन अच्छे होंगे। और जो भी किसान, जो भी व्यापारी गया अपना घर द्वार छोड़ के, वो आपकी कुर्बानी कबूल होने के लिए मेहनत करके गया है। चलिए, शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हमें दी। और इस वक्त जो ऑनर हैं युवान एग्रो फार्म्स के, आप उनको सीधे तौर पर सुन रहे थे। डीके साहब, फुल फॉर्म दिलीप कुमार साहब। दिलीप कुमार साहब यहाँ 400 बकरे जामा मस्जिद मीना बाजार बकरा मंडी में लेकर पहुँचे और एक VVIP 5 स्टार टेंट लगाकर, राउडी लगाकर यहाँ पहुँचे हैं। सवाल मैं आपसे ज़रूर कुछ और आपसे बात करूँगा, लेकिन इनकी भी हिम्मत को सलाम। और इन्होंने जिस तरह से मैसेज उन लोगों को भी दिया है जो देश का ताना बाना बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं रब्बानी हूँ, बकरा ख़रीदार हो सकता हूँ, जर्नलिस्ट हो सकता हूँ। दिलीप कुमार बकरे पाल कर पड़ोस कर यहाँ लेकर आ रहे हैं। व्यापारी इस तरह से बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने सीधे और साफ तौर पर उन तमाम दलों के लोगों को भी मैसेज दिया है, हुकूमत को भी मैसेज दिया है कि रास्ते में जिस तरह की परेशानियाँ सब लोग फेस कर कर मंडियों को पहुँच रहे हैं, उन तमाम ग्राहकों को भी ख़रीदते वक्त इन तमाम बातों का ख्याल रखना चाहिए। और सिर्फ इन्हीं बातों का नहीं, ये भी कि बकरा व्यापारी या किसान जो आपको बकरा बेच रहा है, वो अपना, अगर आप उसके पानी के भी पैसे मांगेंगे तो शायद आप वो नहीं दे रहे हैं। उनकी भी कीमत का ख्याल रखिए और व्यापारी भी इस बात का ख्याल रखे कि किसी के साथ कोई भी किसी तरह का कोई भी फ्रॉड वगैरह ना हो। जामा मस्जिद मीना बाज़ार में तमाम नस्लों के वो तमाम अलग अलग बकरे, चाहे वो छोटी नटिया नस्ल के बरबरे बकरे हों या इस तरह के सोजत वगैरह बकरे हों या वो पहाड़ी बकरे हों, तमाम किस्मों के बकरे जामा मस्जिद मीना बाज़ार बकरा मंडी पहुंच चुके हैं। और आज चांद नज़र नहीं आया है ज़िलहिज का, यानी 18 मई को कल चांद रात है और 28 मई को मुल्क में बकरा ईद मनाई जाएगी। और इस 10 दिनों के बीच में कोशिश करेंगे जामा मस्जिद मीना बाज़ार बकरा मंडी की व्यापारियों की, ग्राहकों की, जो ख़रीदने वाले हैं, और इस बकरा मंडी की कुछ और चीज़ें आपके बीच में लेकर आएँ। मंडी किस तरह की चल रही है वो तमाम तस्वीरें आपको दिखाएँ और कैसे सौदेबाजी हो रही है, किस किस कीमत के बकरे आ रहे हैं और किन किन खासियतों वाले बकरे आ रहे हैं, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े बेहद शुक्रिया। देखते रहिए अवेयर पॉइंट न्यूज़ और इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। इन वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अगर ये स्टोरी, ये खबर पसंद आए तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। शुक्रिया।